गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 28 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं सभी के बारे में अपन बात करेंगे। चाहे वो आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड हो, चाहे पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड हो, चाहे प्रमुख व्यक्तियों से निधन से रिलेटेड हो, चाहे कोई महत्वपूर्ण दिवस बनाया गया हो, हर एक क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े जो ई अपशिष्ट पुनरावर्तन केंद्र है वो कहां पर खोला गया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा दुबई के अंतर्गत खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो रिसाइकलिंग प्लांट है, जिसको ई अपशिष्ट पुनरावर्तन संयंत्र के नाम से जानते हैं, वो कंपनी के द्वारा दुबई औद्योगिक पार्क में खोला गया है, जिसकी कुल लागत की बात करें तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी टोटल लागत है। इस पुनरावर्तन केंद्र के प्रक्रमण क्षमता कुल संकलित जो अपशिष्ट है यानी कि प्रतिवर्ष की बात करें तो 1 लाख टन इसकी टोटल क्षमता है, जिसमें से 39,000 टन है वो ई अपशिष्ट है। तो दुबई के अंतर्गत ये खोला गया है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे, जिसको WTD के नाम से जानते हैं, रंगमंच कला के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस को वर्ष 1961 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा फ्रांस में इसको शुरू किया गया था। तो ये आप ध्यान रखना। ITI की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समुदाय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रत्येक वर्ष विश्व रंगमंच दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश प्रसारित किया जाता है, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, जिसको ITI के नाम से जाना जाता है, उसके आमंत्रण पर विश्व भर से प्रमुख लोग रंगमंच और शांति की संस्कृति के विषय पर अपने विचार साझा करते हैं। तो विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, RBI ने स्विफ्ट मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके ऊपर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो RBI है उसने स्विफ्ट संचालित संबंधी विनियामक निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्विफ्ट वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अंतर बैंक लेन देन के ऊपर जानकारी साझा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक वैश्विक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। अरबपति जोहरी जो नीरव मोदी हैं उन्होंने और उनके जो अंकल हैं मेहुल चोकसी, उनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी इस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग का मामला था। इस वर्ष की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने 36 सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों के ऊपर समय सीमा के कार्यान्वयन और स्विफ्ट संचालन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न निर्देशों का पालन न करने के लिए 71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। तो 2 करोड़ रुपए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, येल यूनिवर्सिटी ने 2019 का वर्ल्ड फेलो किसे चुना है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहा उपाध्याय इसका करेक्ट आंसर होगा, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 16 व्यक्तियों में से एक भारत की है, सामाजिक उद्यमी जिनका नाम है नेहा उपाध्याय। उनको येल यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ष 2019 में वर्ल्ड फेलो के रूप में चुना गया है। नेहा उपाध्याय ने वर्ष 2014 में GUNA ऑर्गेनिक्स की स्थापना की थी, जो भारत की ग्रामीण महिला किसानों के द्वारा नैतिक रूप से उगाए गए जैविक खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराती है। वह ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा सम्मानित फ्यूचर लीडर कनेक्ट 2018 और सोशल इम्पैक्ट इंडिया 2017 की प्राप्तकर्ता भी रही है। तो इसमें नेहा उपाध्याय क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, CBSE आगामी वर्ष जो 2019-20 का सत्र है उसमें ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से किसे कौशल विषय के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने जा रही है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। CBSE के द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूल के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI के नाम से जानते हैं, इसके अलावा आपको जो दे रखे हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन और योग वर्ष को कौशल विषयों के रूप में पेश करने के लिए तैयार किया गया है। CBSE ने वर्ष 2019-20 के सत्र में कक्षा 9 में 6 विषय जो वैकल्पिक रूप में हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेश कर रही है। बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी स्तर पर योग और प्रारंभिक शिक्षा के जो वैकल्पिक विषय हैं उसके रूप में भी इसको शुरू करने का निर्णय लिया है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का कौन से नंबर का व्यस्ततम हवाई अड्डा बना है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा
12वें नंबर का व्यस्ततम हवाई अड्डा बना है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल, जिसको ACI के नाम से जाना जाता है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको IGIA के नाम से जाना जाता है, वो 4 पायदान ऊपर चढ़कर वर्ष 2017 में 16वें नंबर के ऊपर रहा था। दुनिया भर का अभी वो 12वें नंबर का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है। इंटरनेशनल काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI के द्वारा वर्ष 2018 में जो प्राथमिक विश्व हवाई अड्डा यातायात रैंकिंग जारी की गई है, IGI हवाई अड्डे में वर्ष 2018 के दौरान 9 करोड़ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों का आवागमन रहा है, जो वर्ष 2017 के कुल यात्रियों की तुलना में 10.2% अधिक रहा है। तो दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 12वें नंबर के ऊपर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय वायुसेना के पायलट जो अभिनंदन वर्धमान है, वो किस जगह पर अपने स्क्वाड्रन के पास में वापस पहुंच चुके हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर पहुंचे। विंग कमांडर जो अभिनंदन वर्धमान है वो श्रीनगर में अपने स्क्वाड्रन वापस लौट चुके हैं। हालांकि वह अपने स्वास्थ्य आधार के ऊपर 4 सप्ताह के अवकाश के ऊपर चल रहे हैं। अभिनंदन वर्धमान को पिछले महीने पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था और 2 दिन के बाद में भारत को वापस लौटाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उनके पाकिस्तान से लौटने के ऊपर लगभग 2 सप्ताह की डीफ्रिंग पूरी होने के बाद में लगभग 12 दिन पहले उनको छुट्टी पर ले गए थे। अपने 4 सप्ताह के स्वास्थ्य अवकाश की अवधि के बाद में एक मेडिकल बोर्ड भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों को यह तय करने में मदद करने के लिए उनके स्वास्थ्य की समीक्षा करेगा कि क्या वह लड़ाकू विमान में कॉकपिट योग्य है या फिर नहीं है। तो श्रीनगर ये वापस पहुंच चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मलयालम लेखिका जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका आपको नाम बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा असिता, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रख्यात मलयालम लेखिका हैं और कवियत्री हैं असिता। 63 वर्ष की उम्र में केरल के त्रिशूर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इनका निधन हो चुका है। महाराजा कॉलेज जो एर्नाकुलम में है, वहां पर इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और यहीं से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। असिता को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें प्रतिष्ठित एडसेरी अवार्ड 1986 में इनको मिला था। इसके अलावा 1994 में इनको एक और पुरस्कार मिला था जिसका नाम है ललितांबिक अनर्थन जन्म। तो ये पुरस्कार भी इनको मिला था। असिता क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का जो लड़ाकू युद्धपोत है INS कदमत, वो किस देश के द्वीप समूह है जिसका नाम है लेंगकावी, वहां पर पहुंचा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मलेशिया पहुंचा है। भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू युद्धपोत जिसको INS कदमत के नाम से जाना जाता है, वो मलेशियाई द्वीप समूह है लेंगकावी पहुंच चुका है। यह लेंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एयरोस्पेस जो प्रदर्शनी लिमा 2019 के 15वें संस्करण में ये भाग लेगा। INS कदमत एक स्वदेशी स्टील्थ एंटी सबमरीन युद्धपोत है और यह जनवरी 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। जहाज में अत्याधुनिक हथियार, सेंसर और मशीनरी लगाए गए हैं। तो मलेशिया ये पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, AIBA के अध्यक्ष जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम है गफूर रहीमोव। आप इनकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन यानी AIBA के अध्यक्ष गफूर रहीमोव हैं। उन्होंने ये दावा करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि राजनीतिक आधारित जो चर्चाएं हैं संगठन के विकास को हानि पहुंचा रही हैं। रहीमोव को अंतरिम अध्यक्ष के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। रहीमोव उज्बेकिस्तान के एक व्यवसायी हैं जिन पर अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा संगठित अपराध को संबंध रखने का आरोप लगाया है और नवंबर 2018 में AIBA के अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे। दरअसल AIBA इसकी बात करें तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक खेल संगठन है जो अव्यावसायिक तौर के ऊपर यानी कि जो ओलंपिक शैली के जो गेम होते हैं जैसे मुक्केबाजी के मैचों और पुरस्कारों, विश्व और जो अधीनस्थ प्रतियोगिताएं हैं उसको मंजूरी देता है। संगठन कई भ्रष्टाचार घोटाले में शामिल रहा है जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के कई संस्करण शामिल हैं। तो गफूर रहीमोव हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान दल कहां के लिए रवाना हुआ है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा माउंट मकालू के लिए ये रवाना हुआ है। 5 अधिकारी हैं, 2 JCO और 11 इसमें ORL वाले जो भारतीय सेना के पर्वतारोहण हैं वो अभियान दल को माउंट मकालू जो कि 8485 मीटर के लिए महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण दल के द्वारा इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 8000 मीटर से ऊंची सभी चुनौतीपूर्ण चोटी पर चढ़ने के उद्देश्य से आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना मार्च मई 2019 में माउंट मकालू के लिए अपना
अपना पहला अभियान शुरू कर रही है। माउंट मकालू को सबसे खतरनाक पर्वत चोटियों में से एक माना जाता है और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां और अत्यधिक ठंड की वजह से उस पर चढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण समझा जाता है। ये जो दल है वो इस चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए नई दिल्ली से रवाना होगा और माउंट मकालू की चोटी के शिखर तक पहुंचने के मार्ग में 6 शिविर स्थापित किए जाएंगे। तो माउंट मकालू क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 28 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटे के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।